बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां देहरादून में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण को लेकर संदेश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के दौरान अपनी फ्लीट कम कर दी। मुख्यमंत्री केवल 5 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे, जबकि पहले ये संख्या 8 से 9 गाड़ियों तक होती थी। ये कदम ऊर्जा बचत और पेट्रोल डीजल के कम उपयोग की दिशा में लिया गया माना जा रहा है। सरकार की इस पहल को सादगी और ऊर्जा संरक्षण के संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने चंपावत दौरे के दौरान प्रेस वार्ता में बताया कि पूरे देश में प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। उत्तराखंड के 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठन, इतिहास और विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से संगठन और राष्ट्र निर्माण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण देश भर में प्रशिक्षण अभियान चल रहे हैं और इस प्रशिक्षण को हमने इस उत्तराखंड में भी प्रारंभ किया है। पहले चरण में 304 मंडलों में हमने सभी मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए हैं। अब हम जनपद स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग हमने प्रारंभ किए हैं। अभी तक उत्तराखंड में 7 जिलों के प्रशिक्षण संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे 14-15 तारीख को यहाँ पर चंपावत जनपद का भी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाना है और ऐसे ही 15-16 को जनपद पिथौरागढ़ के आदि कैलाश में गुंजी में एक प्रशिक्षण वर्ग वहाँ पर आयोजित किया जाना है। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा वैचारिक अधिष्ठान, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक और जो देश के समक्ष चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना हमें कैसे